आदेश जय श्री महाकाल। योगेश्वर स्वरूप पूर्ण ब्रह्म शिव स्वरूप है। इस साधना से क्या होता है? योगेश्वर स्वरूप ब्रह्म स्वरूप शिव, इस साधना से क्या होता है कि आप नेगेटिव एनर्जी को ना बांधते हैं, ना हटाते हैं। इस साधना को पूर्ण करने के बाद जो कृपा प्राप्त होती है, फिर आप मानस में देखेंगे एक मुक्ति रंध्र। मानस में जब आप देखेंगे तब आपको मुक्ति रंध्र नजर आएगा। वो ऐसा चक्रवात है, चक्रवात। जब आप उस चक्रवात, जो आपके आज्ञा चक्र या हृदय से उठता है एक चक्रवात सामने को, उस चक्रवात में एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, हजारों, एक बार में ही हजारों आत्माओं को वो मुक्ति रंध्र निगल सकता है। और निगलने के बाद जाती कहाँ हैं आत्माएं? वो जाती कहीं नहीं है, वो इस तरफ से जाएंगी और मुक्ति रंध्र के दूसरे छोर से बाहर निकल जाएंगी। तो फिर फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ, जो अतृप्त आत्माएं हैं वो अतृप्त क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि उनकी जो स्मृतियां हैं, जो अतृप्त रह गई, जो सोच अतृप्त रह गई, उसमें वो फंसे रह गए थे। इस मृत्यु लोक पे फंसे रह गए, वो भटक रहे थे जो। तो मुक्ति रंध्र से गुजरने के बाद वो स्मृतियां उसी मुक्ति रंध्र में रह गईं। यानी कहने का अर्थ यह है, मुक्ति रंध्र ने उनकी स्मृतियों को खा लिया। और जब वो आत्माएं निकली तो केवल और केवल आत्मा थी, परमात्मा का तत्व आत्मा। तो वो कहां जाएगी? परमात्मा से मिलने। कोई झंझट नहीं, सीधा सीधा आत्माओं को आप मुक्ति दे सकते हैं। लेकिन जब ये साधना आप शुरू करते हैं और जब ये साधना कर लेते हैं, तो आपकी ऊर्जा ऐसी ऊर्जा बन जाती है कि जहां आपके पीछे कुछ आत्माएं आएंगी। किसी के साथ होता है, किसी के साथ, सबके साथ नहीं होता है। वो एकत्रीकरण होने लगता है उसके साथ। जब वो सफ़र करता है, लंबा सफ़र करता है, ट्रेनों से जाता है, बसों से जाता है, जब वो दूर जाता है तो उसका मन भारी हो जाता है, शांत हो जाता है, नशे की स्थिति हो जाती है उस साधक की। वो समझ नहीं पाता है उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो इसलिए होता है कि एकत्रीकरण, कुछ आत्माएं मुक्त होने के लिए उसके पीछे पीछे चल देती हैं, फिर वो मुक्त भी हो जाती हैं। बस यही है योगेश्वर पद्धति में। सबसे लास्ट में योगेश्वर महाराज शिव के ब्रह्म स्वरूप रूप की साधना होती है, साधना कराई जाती है। फर्स्ट ग्रुप था जो अभी पूर्ण होने वाला है, बस 1 महीने और उसका शेष है। तो जो योगेश्वर ग्रुप था, योगेश्वर पद्धति ग्रुप जो प्रथम, वो पूर्ण होने वाला है। उसमें सारी साधनाएं हो चुकी हैं, केवल अब प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं। प्रैक्टिकल होंगे और प्रैक्टिकल के बाद प्रैक्टिकल होंगे, वही प्रयोग हैं। प्रयोग सिखाए जाएंगे उन्हें, किस तरीके से कैसे क्या प्रयोग करना है, किस तरीके से। हाँ, उसमें एक साधना नहीं, महाकाली साधना है, कपाली भैरव साधना है, शोधनी साधना है, योगेश्वर महाराज साधना है, और सबसे लास्ट में होती है अर्धनारीश्वर साधना। और प्रारंभ होता है प्रारब्ध बदलने की साधना। द्वितीय साधना होती है नवग्रह दोष निवारण साधना। तो 2 साधनाएं, पहले उसे अनुकूल बनाया जाता है, दूसरा उसके जीवन में आ रहे जो ग्रहों द्वारा दुष्प्रभाव उन्हें हटाया जाता है। फिर साधनाएं शुरू होती हैं, फिर होती है महाकाली साधना, फिर कपाली भैरव साधना, फिर शोधनी साधना, फिर महादेव की योगेश्वर साधना, और फिर अर्धनारीश्वर साधना। ये साधनाएं
होती हैं योगेश्वर पद्धति ग्रुप में। अब बस प्रयोग शुरू होने वाले हैं उसमें ग्रुप में। अब प्रयोग होंगे, सभी लोग सीख लेंगे, समझ लेंगे। समझ तो काफ़ी हद तक गए हैं वो लोग। कई प्रकार की अनुभूतियाँ हुई साधना काल में 6 माह में, और काफ़ी अच्छे अनुभव रहे उन लोगों के। जय श्री महाकाल आदेश।